अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक है, एकदम शानदार ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज मतलब सीन ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं मदीना पाक की सारी ज़ियारतों पे जा रहे हैं और हमारा सीन ये अच्छा जैसे है। तो आज हमने जा रही है सारी ज़ियारतों पे। गाड़ी वाले का टाइम था, उन्होंने कहा था 8 बजे का। मतलब इस टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, ये है पाकिस्तानी टाइम। तो इधर बज रहे हैं 8:11। तो बस सारे रेडी हो रहे हैं। तो बस अभी हम निकल रहे, तैयार हो गए थे, अब बस निकल रहे। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जाना है। अच्छा जी, तो इसीलिए कि हमारे पास हम लोग ठहरे हैं मदीना पाक में मोबाइल पिक होटल में। तो हमने यहाँ पे लिए 3 कमरे, एक हमारा ये रूम है, एक आगे 6082 है और एक 2 6 फ्लोर पे है और एक हमारा है 9 फ्लोर पे जिसमें मैं रह रहा हूँ। तो बस बाकी लोगों को भी निकालते हैं, तो बस फिर आगे जाना है इंशाल्लाह। गाड़ी वाला भी आने वाला है। बिस्मिल्लाह। इसी एरिया में उन्होंने क़याम किया था लाइक 14 डेज। इस मस्जिद की जो बुनियाद है अपने हाथों से रखी थी और सहाबा कराम के साथ मिल के इस मस्जिद को बनाया था। तक़वा की बुनियाद पे मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम, हिजरत के पहले दिन इस मस्जिद को बनाया गया। तो यहाँ 2 नफल पढ़ने से एक मकबूल उम्रे का सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से यहाँ पैदल आते थे हर हफ्ते फजर के बाद, लाइक 3.7 किलोमीटर। तो यहाँ पैदल आना भी सुना पूरी करते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद कुबा दो नफल पढ़ने से यहाँ पे एक उम्रे का सवाब। कितने नफल पढ़ेंगे इतने उम्रे का सवाब, माशाल्लाह। वसीयत की कि मेरे विसाल के बाद इस कुएँ के पानी से गुस्ल देना। तो नबी करीम को इस कुएँ के पानी से गुस्ल दिया गया है साहब। भजन एक मिनट। ये भी शाम में खुला होता है असर के बाद। अगर आपको पानी चाहिए हो तो आप शाम में यहाँ से ले। कुआँ है बीर फ़कीर, इसका नाम फ़कीर। या इस कुएँ से नबी करीम ये भी खुश हो चुका है। ये भी देखो इधर, ये लेफ्ट साइड मस्जिद अल-वादी भी कहते हैं, मस्जिद उस्मान बिन मालिक भी कहते हैं, लेकिन अभी जो मशहूर है मस्जिद जुमा के नाम से। डफ बजाए थे और नशीद पड़ी थी ताला अल बद्र अलैना। ये राइट साइड में जहाँ दरख्त है ये सारा एरिया है। कुफार 10,000, तो लड़ना थोड़ा मुश्किल था। तो सब ने मशवरा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो हज़रत सलमान फारसी ने एडवाइस दी कि खंदक खोदी जाए, क्योंकि ईरान में जब दुश्मन कोई हमला करता है तो उनको रोकने के लिए खंदक खोदी जाती है, खड्डा है। तो ये मशवरा सबको पसंद आया। कुछ रिवायात में है कि 2.5 किलोमीटर उसकी लेंथ थी, कुछ रिवायात में 5 किलोमीटर बताया जाता है कि उसकी लंबाई जो थी 5 किलोमीटर तक, गहराई 3.5 मीटर और चौड़ाई जो थी 4.5 मीटर। विदिन 6 डेज इसकी खुदाई की गई। जब कुफार आए तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो उन्होंने उस जगह का मुहासरा किया, अपने खैमे टेंट लगाए और 27 से 30 दिन तक ये जंग चलती रही, दूर से पत्थरों से तीर वगैरह जैसे। तो एक जगह है वहाँ पर मस्जिद अल-फतह, वहाँ नबी करीम ने 3 दिन कंटिन्यूसली दुआ की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ज़ोहर और असर के दरमियान दुआ कबूल हुई तो अल्लाह की तरफ से आंधी तूफ़ान, बहुत तूफ़ान तेज़ आया, तो उनके खैमे जो सामान सब था उड़ गया।
तो उनके दिलों में खौफ पैदा हुआ तो वापस भाग गए। जो कुफार का लीडर था अमरो, उसने घोड़े के साथ जंप किया, उसको क्रॉस किया खंदक को, तो उसको हजरत अली ने कत्ल किया था। तो जंग के दौरान जहाँ जहाँ पर सहाबा कराम के कैंप लगाए गए थे, डिफरेंट ग्रुप थे ना, तो वहाँ निशानी के तौर पर मस्जिदें बना दी गई। तो इसको अरबी में सबा मसाजिद कहा जाता है, इसलिए बिल्कुल करीब करीब है। लेकिन इसमें से अभी 4 बाकी है, 3 को सऊदी गवर्नमेंट ने शहीद करके एक बड़ी मस्जिद बना दी है जामिया खंदक के नाम से, छोटी मस्जिदों को बंद कर दिया। ये 16 से 17 महीने जो है मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़े। तो ये नबी करीम की ख्वाहिश थी कि मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़े। नबी करीम जब भी नमाज पढ़ते थे आसमान की तरफ बार बार देखते थे। तो जहाँ ये मस्जिद अभी सामने बनी हुई है, यहाँ पे एक कबीला आबाद था, उन्होंने नबी करीम को दावत दिया। कुछ रवायात में असर की नमाज का जिक्र किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ज़ोहर की नमाज है। ज़ोहर की नमाज का वक्त था जब नबी करीम नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात पढ़ चुके थे अक्सा की तरफ। तो नमाज के दौरान वही नाज़िल हुई, आयत नाज़िल हुई कि जो आपका रुख है काबा की तरफ करना। तो बिल्कुल आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन पे किबला जो है चेंज हुआ। किबलतैन अरबी में 2 किबला होते हैं। मस्जिद किबलतैन जहाँ पे किबला चेंज हुआ था। कि वो इंटर नहीं होगा मतलब क्या हम उसको उतर के देख सकते हैं कहाँ पे? अच्छा, ये जो आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे हो रही है मदीने की हदूद खत्म। इसके कहते हैं उस पार से आना ना, दज्जाल इस तरफ से आएगा, दज्जाल उस तरफ से आएगा, एंटर नहीं हो सकेगा अंदर तक। तो ये वो सीन है, दज्जाल साहब ने यहाँ से आना है, दज्जाल आहो आहो ये है। तो अभी इस टाइम हम आए हैं मस्जिद किबलतैन, जहाँ पे 2 आई थिंक डायरेक्शंस किबले की चेंज हुई थी यहाँ पे आके ना। तो ये अभी ये सारे मौजूद हैं। जी भाई, अच्छा, तो अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ मस्जिद किबलतैन में। तो यहाँ पे ये था कि पहले काबा था इस तरफ, मस्जिद अक्सा इस साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले काबा था, तो उस टाइम उस दौरान वही नाजिल हुई। तो यूँ ही वही नाजिल हुई, आप सरकार जो थे इस तरफ ऐसे ऐसे मुड़ते उधर से होते तो इस साइड पे आ गए। तो बाकी जो सहाबा थे वो भी साइड पे हो गए। तो दैन उन्होंने यहाँ नमाज यहाँ शुरू कर दी। तो काबा तब से इस साइड पे हो गया। कुछ सेकंड टाइम हो गया है, कुछ काजूस। Too good. मैं इस पहाड़ से प्यार करता हूँ, इसकी लंबाई है लाइक 7 किलोमीटर। इसको अगर आप सैटेलाइट से देखें गूगल मैप से, इस माउंटेन की शेप बनी हुई है मोहम्मद लिखा हुआ। अहद इस्लाम की दूसरी जंग थी ग़ज़वा बदर के बाद। मुसलमानों को पहले से पता हुई थी, बाद में काफी सामने ये जो आप लोग देखें सामने, ये हैं सारे ओहद के पहाड़। और ये जो है ये है हज़रत हमज़ा, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मरहूम थे। और उनकी है यहाँ पे रब के लिए करता है, बस वो मुर्दों को नहीं पुकारता या मिट्टी और पत्थरों से बरकत
कभी देख सोचा रहा था कभी हमें भी ऐसा देखना नसीब होगा, बट अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है, अच्छा करता है। और ये यहाँ पे आके तो बोला भी नहीं जा रहा, लिटरली कुछ भी नहीं बोला जा रहा मुझसे, ऐसे ये मंजर देख के नहीं बोला जा रहा मुझसे, तो कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें वगैरह देख के, सारे सब कुछ देख के नहीं बोला जा रहा। लाइक कुछ हम वो उन मुकाम तक नहीं है, हमारा हो भी नहीं सकता। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे बस। अच्छा फाइनली, अच्छा हमने अभी सारी ज़ियारतें वगैरह कर रहे थे, तो अच्छा सीन ये हुआ था कि मैं कई कुछ जगहों पे आई थिंक मैंने सारी बना ली हुई हैं वीडियोज़ वगैरह ना, जहाँ जहाँ पे गए थे हम, तो जो मोस्ट कॉमन थी, और पता लगा था कई तो ऐसी हैं जो इन्होंने शहीद कर दी हुई है यहाँ पे ना। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करे। तो अभी घर वापस आ गए थे, होटल आ गए थे वापस, और आके नमाज अदा की थी। तो अब बस जाना है, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है हमने, अभी कोई शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत करेंगे, फिर असर का वक्त हो जाएगा। तो बस ऐसे ही है बस। और ये हमारा रूम है, ऐसे यहाँ हम वहाँ से एंटर हो, मैंने सोचा मैं पहले दिखाऊंगा बट टाइम नहीं लगा था मेरा। एंटर होते साथ ही हमें एक किचन मिल जाता है, एक साथ फ्रिज मिल जाता है, ये वॉशरूम आ जाता है, बाथटब है, साथ में एक वॉशरूम है, साथ में हमारा सामान वगैरह बड़ा ये है, ठीक है। ये सामान बहुत खलारा पड़ा हुआ है अभी यहाँ पे है। यहाँ 3 बंदे हैं, हम 3 जने यहाँ पे इस रूम में, ठीक है। मैं और मेरे 2 मामू हैं यहाँ पे। तो बस एक ये है, थोड़ा खलारा बड़ा हुआ है, लड़कों के कमरे ऐसे ही होते हैं। और बस अब जा रहे हैं दोबारा वापस बाहर, थोड़ा मैंने कहा फ्रेश होने आया था, फ्रेश हो गया हूँ, तो बस अब निकलते हैं दोबारा। यल्ला हबीबी लेट्स गो ऑन है जी। माशाल्लाह से मौसम बड़ा अच्छा जो आज हुआ है, तो बादल काफ़ी है आज भी। एक दिन पहले शाम को बारिश हुई थी, एक आज। ये हमारा होटल है जहाँ पे हम रुके हुए। तो मैं बाहर निकला था, नमाज मगरिब को आने वाला था, तो मैंने कहा क्यों ना आप बाहर चले जरा। मेरी क्योंकि आज ना थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने कहा थोड़ा मेरी ज़ोहर और असर उधर ही गुजर गई, मेडिसिन वगैरह ली हुई थी, तो बस इसीलिए। तो बस अब जा रहा हूँ ज़रा मस्जिद, मैंने कहा थोड़ी चहलकदमी करके दैन मस्जिद। अभी बारिश मतलब ख़त्म हुई है, और ये पूरी मार्केट है यहाँ पे खाने पीने की ना, ओस्टा कबाब, डिशम्बे और हार्डीज़ भी है, KFC भी है यहाँ पे, माशाल्लाह सब कुछ है यहाँ पे। कसम से माशाल्लाह इतना तो उतना कम है, ऐसा भी नहीं मैंने कभी देखा अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं तो जब से आया हूँ ना, तब से मैं मदीना की गलियाँ फिरी जा रहा हूँ। कभी मुझे ये नहीं पता कौन सी रोड कौन सी है, कहाँ पे जाए, बट मैं फिर ही जा रहा हूँ। अभी मेरे कुछ चीज़ें वगैरह मैंने कहा चलो यार निकलते हैं। मुझे मेरे मामू ने कहा यार जैसे आपने कैब पहनी है ना, मुझे भी वैसे ला के दो। तो वो मैं सारा फिर घूर के सुबह निकलता हूँ, फजर के बाद फजर पढ़ता हूँ, सारे इर्द गिर्द सारा फिर घूर के मैं वापस होटल जाता हूँ फिर। तो अभी मैं ऐसे ही था, निकला था होटल से निकला, और निकल के मैं मगरिब में टाइम था, असर पढ़ के निकला, मगरिब में टाइम था। अभी मैं आया चीज़ें ली, अब मैं सामने दोबारा जा रहा हूँ, सामने मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह मौसम बहुत मज़े का है, माशाल्लाह। ये मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर अल सदीक। वैसे मैं कल देख ही गया था, बहुत प्यारी बनी अंदर से माशाल्लाह से। और ये देखें आप कि मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने कहा आप लोग को साथ में सारी वीडियो इसमें उठा दूँ ताकि आप लोग भी पढ़ सको कि क्या मस्जिद थी। हाँ अगर ये खुल गई, अभी तो बंद है, हाँ अभी तो बंद है मस्जिद शायद, तो जब वो खुलती है तो मैं अंदर से भी आप लोग को इंशाल्लाह ज़्यादा से करवाता हूँ इंशाल्लाह ताला। एक ही है आई थिंक मस्जिद गवावा है वो, और आई थिंक ये हज़रत मस्जिद अबू बकर है जो मुझे पता लगा था, बट अभी बंद है तीनों।
खुलती हैं तो इंशाल्लाह आता हूँ, मगरिब पढ़ के मैं दोबारा आता हूँ इंशाल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन तेरी गुर्बत को। अस्सलाम वालेकुम। अब अगला दिन शुरू हो गया, फजर का वक्त है और और एक और चीज़, मैंने अपनी लाइफ का शायद शायद नहीं फर्स्ट टाइम, मैंने अपनी लाइफ का पहला अजूबा लिया, ये रात में ले गया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ा शौक चढ़ा हुआ था जुम्बा लेने का और हमने लिया माशाल्लाह। और मेरी वालदा तो मुझे बड़ा मना करती थी, नहीं लेना, बट मैंने कहा एक आया है, हम फर्स्ट टाइम उम्र पे आए हैं, एक मदीने की हमारे पास एक ऐसी निशानी रहेगी, अल्लाह पाक दोबारा बुलाए हम तो दोबारा देंगे इंशाल्लाह। तो चलते नमाज़ पढ़ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने का आज आखिरी दिन है हमारा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा बुलाएंगे हमें इंशाल्लाह ताला। उस वक्त का, उस घड़ी का दोबारा इंतज़ार रहेगा जब मेरे अल्लाह ने चाहा हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह इधर। और बस अब मक्के की तरफ रवानगी है, अब वहाँ चलते हैं, बस सामान वगैरह रखवा रहा हूँ, देन लेट्स गो, चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र शुरू करते हैं। चलो ओके चलो चलो ठीक है ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मूविंग पिक इंशाल्लाह।